भक्ति भावना का चित्रण। हरियाणा के जितने भी सांगी हुए हैं वो वास्तव में किसी एक धर्म या किसी एक पूजा पद्धति का मार्ग अपनाने वाले या किसी संघ विशेष या संगठन विशेष से जुड़े हुए व्यक्तित्व नहीं थे, क्योंकि वो तो स्वयं अपने आप में एक संगठन थे, स्वयं अपने आप में एक संस्था होते थे। उनके काव्यों का अनुशीलन करें, उनके लोक नाटकों की धार्मिक भावना के आधार पर समीक्षा की जाए तो उनकी रचनाओं में हम पाते हैं कबीर जैसी क्रांतिकारी प्रखर आवाज, तुलसीदास जैसी भक्ति भावना, सूरदास जैसा कृष्ण प्रेम, मीरा जैसी विरह वेदना, रसखान जैसा कृष्ण के प्रति जो प्रेम रसखान जी ने चित्रित किया, वैसा ही प्रेम इन लोक कवियों ने भी कृष्ण के प्रति अपना दर्शाया। कहने का अभिप्राय यह है कि पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, धनपत सिंह, रामकिशन व्यास आदि जितने भी हरियाणा की लोक धर्मी नाट्य परंपरा के पुरोधा कवि हुए हैं, उन्होंने लोक प्रसूत, लोक जनधारा, लोक संस्कारों और लोक संस्कृति को पुरस्कृत करने के लिए सनातन भक्ति धारा का समर्थन किया। वो किसी भक्ति आंदोलन से प्रेरित नहीं थे। पंडित रामकिशन व्यास का एक गीत मुझे याद आता है, मोह को मार मन जीत मान क्यों वृथा क्रोध करे ठाली, सुख चाव संतोष धार क्यों विपदा स्वयं भरे ठाली। जिसी करे नर उसी भरे फल भोग कर्म के पाता है, पुण्य और पाप तेरा साथी तेरे संग में आता जाता है, कौन तेरा और तू किसका धन किसके लिए कमाता है, मात पिता बंधु सुत धारा जीते जी का नाता है। क्या संदेश है इन पंक्तियों में? किस वैराग्य की बात कर रहे हैं, किस साधना की बात कर रहे हैं? जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भगवान कृष्ण कर्तव्य पालन का संदेश देते हैं और उनके हृदय में उत्पन्न हुए मोह, चाहे वो मोह पितामह भीष्म के प्रति था, चाहे गुरु द्रोण के प्रति था, उस मोह को वो त्यागने का संदेश गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यास जी लोक जगत में, लोक शैली में, लोक भाषा में लोक समाज को चेतन करने के लिए, सचेत करने के लिए, जागृत करने के लिए ये बात कहते हैं कि मोह को मार, हे इंसान अपने मोह को मार लो, मन जीत, मन पर नियंत्रण करो। क्यों व्यर्था क्रोध करे ठाली? जब मन पर नियंत्रण होगा तो क्रोध भी हमें नहीं करना है। जिसी करे नर उसी भरे, कर्म के अनुसार फल भोगने पड़ते हैं। अनेक हमारे धार्मिक ग्रंथ इस मान्यता की पुष्टि करते हैं और यही मान्यता लोक में है, इसलिए सदकर्म करने की प्रेरणा देते हैं। व्यास जी ने अनेक स्थानों पर कहा है ऐसा अपने काव्य में कि आत्म ज्ञान विचार बिना कहीं ईश्वर को टोक सकता ना, गंगा जमुना सरस्वती में ईश्वर को टोक सकता ना। कई बार उन्होंने इस तरह की पंक्तियां लिखी है कि
ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर बीच फिरे ठाली, जन्म सोए मरण में क्यों मरने से व्यास डरे ठाली। अनेक जगह पर उन्होंने ऐसी बातें कही हैं कि जो हम मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारों के नाम पर झगड़ा करते हैं व्यर्थ है, वो उनमें पूजा अर्चना करना व्यर्थ नहीं है, लेकिन भगवान केवल वहीं निवास करते हैं इस बात का समर्थन व्यास जी नहीं करते। भगवान केवल गंगा या जमुना या सरस्वती के स्नान में ही निहित है इस बात का समर्थन नहीं करते। इन सब के साथ आत्मज्ञान विचार पर व्यास जी बल देते हैं। व्यास जी का एक प्रसिद्ध गीत है, कृष्ण मुरा राजा नंद के दुल्हा राजा द्वापर के अवतार राजा पूरी करिए आज तू। यहाँ पर भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं। अवतारों के विषय में भगवान व्यास जी का विश्वास है। स्वयं ईश्वर को, भगवान को व्यास जी एक जगह पर एक भक्त के रूप में आवाज देते हैं। उसके न्याय करने की प्रक्रिया पर असंतोष जाहिर करते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण वहाँ पर उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के, इतिहास के, पुराण के लिए हैं। और अंत में ये भी बता दिया है कि हे ईश्वर, आप केवल कर्म के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं, अन्यथा ये समूची सृष्टि आपकी अपनी रचना है। किस प्रकार वो गीत है, दुनियादारी क्यों कहती है न्यायकारी भगवान तने, किसी जगह न्याय किया नहीं क्यों न्यायकारी रहे मान तने। देखिए भक्ति करने का अनूठा अंदाज है व्यास जी का। पूरे गीत में भगवान के नाम का स्मरण है, उसकी चर्चा है, उसके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख है, लेकिन उनके प्रति असंतोष है। कैसे? मोसी ने बिन खोट ध्रुव के घर से बाहर खंदाया ना, मोसी मारे मौज महल में तने न्या करके दिखलाया ना मरने के लिए जन्मा कभी हरना कुछ दुख पाया ना, तेरे नाम की खातिर के प्रहलाद ने कष्ट उठाया ना, भूख मरे क्यों करे सुदामा, दुखिया भगत बिरांत ने यार द्वार तेरे मांगन आए जब दन दिया मकान तने। कैसी दोस्ती थी वो, सुदामा का उदाहरण देते हैं। छोटी सी उम्र का एक अबोध बालक है ध्रुव, वो अपने पिता की उत्तानपाद की गोद में बैठता है। उसे घर से निकालने की बात हो जाती है। तो उस वक्त हे प्रभु तुम कहाँ थे, क्यों ये अन्याय होने दिया? शिवी दधीची हरिश्चंद्र नल मोर ध्वज अजमाए क्यों, सत्यवादी तेरे सेवक थे तने उनको कष्ट दिखाए क्यों, कष्ट दिखा के सुखी करे तने ऐसे खेल खिलाए क्यों, दुष्टों को दुख दिए नहीं तेरे सेवक तना सताए क्यों, वेश्या जन्म 20 सती को देना क्यों संतान तने, भले बुरे की हे परमेश्वर क्या नहीं है पहचान तने। किस प्रकार की बात करते हैं व्यास जी। देखिए ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन उसके द्वारा इस संसार में जो लीलाएं रची गई है उन पर सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों किया। नारद का मुख बंदर का कर विष्णुमुनि ने बहलाया तू। यहाँ पर स्वयं नारद ऋषि के साथ भगवान विष्णु, इस कथा से सब आप परिचित हैं, इस सवाल को उठा दिया। इस गीत की अंतिम कड़ी में व्यास जी कहते हैं, सबको ज्ञान ध्यान होता जो असली रूप दिखाता तू, ना कोई जुल्मी जुल्म करे ना भोग भोगने आता तू, आप बने निर्दोषी दोष दूसरों के सिर पर लाता तू, और तेरे कुछ हाथ नहीं फल कर्मों के भुगताता तू, और कर्म से व्यास बना दिया संगी यो के करे शांत ने, तेरी मर्जी का तू मालिक लिया कर्म मान प्रधान ने। इस निष्कर्ष पर पहुंचे व्यास जी, इसलिए अपनी रचनाओं के माध्यम से इस प्रकार के संदेश देते हैं। लेकिन यही व्यास जी भले ही इस तरह के सवाल उठाते हों, लेकिन ईश्वर में इनकी पूरी आस्था है। न्यायकारी नरलेप निरंजन न्याय करने का काम तेरा, ये गीत व्यास जी ने ही लिखा है। दीनानाथ देश दाता तन न्यायकारी नरनार कहें, अजर अनादि हरता करता निराकार साकार कहें। ये एक ऐसा गीत है जिसमें उस परम पिता की
उपासना है। और इस गीत की जो और बड़ी विशेषता है वो ये भी है कि इस गीत में कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जिसमें आपस में होठ मिलते हों। न्याकारी नरनार कहें, ये देखिए, इस गीत को व्यास जी के अनुज व्यास जी की सांग पार्टी में होठों में सुई लगा करके गाया करते। दीनानाथ देश दाता तन न्याकारी नरनार कहें, अजर अनादि हरता करता निराकार साकार कहें, नर की दे धारण करके संकट हरता है जग का, गलत नहीं तेरे से सारा कारज सरता है जग का, तू कारण करता है जग का तने इसीलिए करतार कहें, अजर अनादि हरता करता निराकार साकार कहें। इस तरह से भगवान के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। व्यास जी इंसान को किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, सीधा कबीर झलकता हुआ नजर आता है उनमें कई बार। तन वस्त्र को साफ करे न्यू मन को साफ किया कर, मुक्ति चाहो तो राम नाम का हरदम जाप किया कर। ये व्यास जी का गीत है। जैसे नाम स्मरण पर बल दिया कबीर आदि संत कवियों ने, इसी प्रकार का संदेश व्यास जी लोक समाज को लोक भाषा में लोक चेतना के लिए देते हैं। योग साधना को भी व्यास जी ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग मानते हैं, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। उन्होंने एक गीत लिखा है, जन्म मरण नहीं छूटा कौन कहे मूर्ख कर बकवास गए, वही मोक्ष में मिले मनुष्य जो कर योग अभ्यास गए। ये है व्यास जी के काव्य में धार्मिक चेतना। व्यास जी इस समाज को अपने काव्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से अनेक स्थानों पर उन्हें चेताते हुए नजर आते हैं। प्रभु प्राप्ति का मार्ग निर्धारित करते हुए व्यास जी कहते हैं, मूंड मुंडाएं जटा बधाएं ना बन में जाएं राम मिलें, जल धारा और अग्नि में ना शरीर तपाएं राम मिलें, बुद्धि से मन मार हरि में श्रुत टिकाएं राम मिलें, राम नाम पे अपनी हस्ती आप मिटाएं राम मिलें। क्या संदेश देते हैं? नाम स्मरण की बात करते हैं। भगवान के नाम का स्मरण करो, प्रभु की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उनके काव्य में भक्ति चेतना है। जीव ब्रह्म का रूप जगत में जड़े गड़े और कटे नहीं, शरीर बने और शरीर मिटे, यो जीव मिटाया मिटे नहीं, दया धर्म तप त्याग बिना मोह जाल जगत का कटे नहीं, मोक्ष मिले बिन जीव का जग में जन्म मरण कभी छूटे नहीं। मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं और जीव आत्मा की बात करते हैं। जन्म मरण या रीत जगत की घरा कोई बनवास मर गया, सब संसार काल का खाजा दूर कोई आसपास मर गया, जन्म मरण नहीं छूटा कल्पयुग बीत वर्ष दिन मास गए, बहुत घने ले जन्म जगत में हो मृत्यु के दास गए। इस प्रकार के गीतों के माध्यम से जन्म मरण के जो चक्र हैं इस संसार में, उसको प्रतिपादित किया है कि ये संसार है, यहाँ हम जन्म लेते हैं और मरते हैं। जिस प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया था, उसी प्रकार के उपदेश, उसी प्रकार के संदेश व्यास जी अपनी रचनाओं के माध्यम से हरियाणा के लोक समाज में, हरियाणा के सीमांत प्रांतों में, जहाँ जहाँ भी उन्होंने सांगों का मंचन किया, ये संदेश, ये उपदेश वो अपने लोक समाज के लिए अपने साथ लेकर गए और देकर आए। अवतारों के विषय में बहुत साफ मान्यता थी व्यास जी की, विश्व रूप भगवान भगत की पूरी आस करें से, भिन्न भिन्न रूप बड़ा क्षण में दुष्टों का नाश करें से। दुष्ट लोग जब धरती पर ज़्यादा हो जाते हैं, पाप बढ़ जाता है, तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं उनके विनाश के लिए। इस मान्यता में स्वयं व्यास जी का भी विश्वास था। सनत कुमार अवतार धार ब्रह्मचर्य व्रत सिखाया, हरना यक्ष दिया मार बड़ा अवतार धन को लाया, नर नारायण नारद बण पंचरात्र ग्रंथ रचाया, कपिल मुनि बण सांख्य शास्त्र का प्रचार सुनाया, बण के दत्तात्रेय कहीं पर योग अभ्यास करें से। भगवान की महिमा का उल्लेख करते हैं कि आप अनेक रूपों में अवतार लेते हैं और किस किस युग में, किस किस समय में, किस किस नाम से आपको जाना गया। कब कल की अवतार धार इस भारत में आओगे, धर्म कर्म सब नष्ट हुए, कब दर्श दिखाओगे,
साग विदिर जो राम किशन के घर कब खाओगे, व्यास भटकता फिरे बता के बैठे पाओगे, तारे दर्श की आशा 6 ऋतु 12 मास करे थे। एक सच्चा भक्त क्या करता है? ईश्वर के दर्शन करने के लिए प्रतिपल अपने मन में वो जिज्ञासा रखता है। इसीलिए व्यास जी ने कहा है कि जो भक्त होगा वो 6 ऋतु 12 मास, वर्ष में 12 महीने होते हैं, 6 ऋतुएं आती हैं, अर्थात प्रतिपल सच्चा भक्त ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा रखता है, तलाश करता है, उसका नाम स्मरण करता है। कैसे हो ईश्वर की प्राप्ति? व्यास जी ये संदेश देने के लिए कहते हैं, कर नर भजन हरि का, इसी में तेरा सुधार है। पटती खबर नहीं पल की, क्यों कल की करे इंतजार है। ये नाम स्मरण, ईश्वर का भजन करने का संदेश दिया। ईश्वर की विभिन्न लीलाओं को इस संसार में देखते हुए, सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए हम किस प्रकार से भगवान के साथ जुड़े रह सकते हैं, उन्होंने एक गीत में रूपक बांधा है। खिण दे करके ख्यास गात पे जो खिणवाना चाहूँ, बाल बाल में बाल मुकुंद खिण, केशों में कृष्ण काला भी हो, सिर खिण दो मेरे श्री हरि मस्तक पे मुरली वाला भी हो, हर हट्ठों पे खिण, दांतों पे दाता का उजियाला भी हो। क्षणों गर्दन घेटी खिण गिरधारी, कंद कमल आधार भी हो, भगवान रूप भुजा पे खिण दो, कोणी पे करतार भी हो, कमल कन्हाई खिणों कलाई, नाड़ी नरसिंहार भी हो, गुठे पे गोपाल बाल खिण दे जल्दी नावार भी हो, हथेली पे हरता करता, उंगली पे ओंकार भी हो। कहने का अभिप्राय यह है कि शरीर के एक एक अंग, रोम रोम में ईश्वर समाया हुआ होना चाहिए। और इस गीत की जो खूबी है वो ये है कि जिस वर्ण से शरीर के अंग का नाम शुरू होता है, उसी वर्ण से भगवान का नाम शुरू होता है। ये उनका काव्य कौशल है। इस तरह के चमत्कार उनकी रचनाओं में देखने को मिलते रहते हैं और अपने कला कौशल के साथ साथ वो भगवत भक्ति, धार्मिक चेतना, भक्ति भावना, ये संदेश अपनी रचनाओं के माध्यम से सर्वत्र यत्र तत्र देते रहते हैं। धर्म की महानता और एकेश्वरवाद का संदेश देते हुए व्यास जी ने कहा, सर्वव्यापक है जग में वो भगवान एक है, सबसे प्रेम करो यो धर्म महान एक है। बस वही एक धर्म महान है जिसमें क्या संदेश है कि सबसे प्रेम करो, सबका सम्मान करो। शिव की महिमा का वर्णन करते हुए व्यास जी एक जगह कहते हैं कि जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं वो परमपिता, वो शिव, वो कल्याणकारी देव सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। शारदा से शिव मंदिर में जो शीश झुकाता है, आयु विद्या यश बल ये 4 पदार्थ पाता है। नित्य नेम से शाम सुबह जो महिमा गाता है, जिसका ना संतान वही संतानवान हो जाता है। झूठ नहीं अजमाश करो ये कहता शिव पुराण है, वेद व्यास ने भी वेदों में कर रखा व्याख्यान है। व्यास जी इस तरह के उदाहरणों द्वारा लोक में उस चेतना को जागृत करते हैं कि आप निष्काम भक्ति नहीं कर पाते हैं, जो लोग उस काम भक्ति करें उन्हें फल प्राप्ति होगी। भक्ति के मार्ग में गुरु की महिमा को व्यास जी प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, गणपति गौरा शारदा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री माई राम सतगुरु मिले मेरे काटें सकल कलेश। उनका ये कहना है कि गुरु जो है वही सभी कष्टों का निवारण करते हैं। 30 कोस करनाल से गुरु का लेवा स्थान, श्री माई राम सतगुरु मिले गुरु कहूँ को भगवान। वो गुरु को भगवान के सदृश मानते हैं। ये संसार सराय शहर की कोई आता कोई जाता, साथ कहीं से मात पिता हूँ जग में जन्म के दाता, गुरु बिन ज्ञान कर्म नहीं पाता, जाने से सकल जहान। एक गीत में वो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति गुरु के बिना नहीं होती।
श्री सदगुरु के चरण कमल में करके ने आदेश चला, अलख जगावण भिक्षा लावण, गोपीचंद दुर्वेश चला। गोपीचंद ने संन्यास ले लिया था, योग ले लिया था, तो वो भी कोई ऐसे ही नहीं था कि राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने विधिवत रूप से गुरु धारण किया और गुरु की आज्ञाओं का पालन किया, तभी अमरता प्राप्त हुई। क्या होता है सच्चे गुरु की आराधना करने से, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से? श्री सतगुरु के चरणों में जो मन से ध्यान लगावे, आध्यात्मिक, भौतिक, आधिदैविक तीनों पाप हट जावे। व्यास जी ये साफ साफ कहते थे। वशिष्ठ मुनि सदगुरु ने राम को योग विधि सिखलाई, सरयू मेली जल समाधि कोन्या दिए दिखाई। गुरु के बिना ये इस जीवन से, इस जगत से कल्याण संभव नहीं है। तो इस प्रकार ये लोक कवि लोक समाज में धार्मिक चेतना, भक्ति भावना, गुरु के प्रति आस्था और श्रद्धा, इन सब को स्थापित करते हैं। जो परंपराओं से चले आ रहे मानव मूल्य हैं, जिसमें आध्यात्मिकता का समावेश है, उस मूल्य को भी, उस आध्यात्मिकता को भी ये लोक कवि अपनी लोकधर्मी कलाओं के माध्यम से इस प्रकार से प्रतिपादित करते हैं, इस प्रकार से उनका उल्लेख करते हैं कि लोक समाज इनका अनुयायी बनता है और लोक समाज में इन मूल्यों की स्थापना होती है।